हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी काव्य का जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें जो हिंदी सेकंड हिंदी काव्य होता है उससे लेसन 8 पार्ट 8 श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। इसका शीर्षक है हल्दी घाटी। तो इनके अभी दो जो इनकी अवतरण थे उनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। ये इस चैप्टर का तीसरा अवतरण है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। छन मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी, था शोर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। यह अवतरण है, ये श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। अब इसका हम संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको जो संदर्भ लिखना है वो लिखना है प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड में संकलित हल्दी घाटी शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि इसमें मैंने पूरा आपका आसान जो संदर्भ होता है वो मैंने लिखा, ये आप याद भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत अवतरण में कवि ने हल्दी घाटी के युद्ध का भीषण चित्रण करते हुए राणा प्रताप के रौद्र रूप का और उनके सेनानायक के वीरत्व का वर्णन किया है। ये आपको बताना है कि इस अवतरण में किस चीज का या किस समय का इसमें चित्रण किया गया है। तो इसके बाद आपको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या में आप हेडिंग डालिए व्याख्या, उसके बाद डैश करके लिखना शुरू करिए। श्री श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि महाराणा प्रताप कभी तो घोड़े को चाबुक मारकर उसे बढ़ाते हुए युद्ध करते और कभी कभी वह घोड़े से उतरकर अपनी वीरता प्रदर्शित करते हुए युद्ध करते हैं। कभी वह पुनः युद्ध कला की चतुराई दिखाते हुए पैदल युद्ध करने के बाद चेतक की पीठ पर चढ़कर युद्ध करने लगते हैं एवं यौद्धिक कलाओं का प्रदर्शन करते। क्षण भर में वह भयंकर हलचल मचा मचा कर युद्ध करने लगते हैं। जब वह अपने हाथ की तलवार को शत्रुओं का विनाश करते हुए आगे बढ़ाते हैं तो चारों ओर शोर हो जाता था कि यह तलवार नहीं है, यह तो रक्तपान करने के लिए तलवार रणचंडी के रूप में उठकर आगे बढ़ रही है। यह मानो रणचंडी की जीभ सी फैल उठी है। तो जिस समय पे राणा प्रताप युद्ध कर रहे थे मुगलों से, ये उस समय का वर्णन किया गया, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली है प्रबंध, रस है वीर और विभत्स, छंद है मुक्त, अलंकार है अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश। तो फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे तीसरा अवतरण समाप्त होता है। इसके बाद आता है चौथा। चौथे में चौथा अवतरण जो है उसमें लिखा है, जो अवतरण आ पाएगा, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, छन छन आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, कर लूं रक्त स्नान यहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। यहाँ क्वेश्चन मार्क है क्योंकि मुगलों से युद्ध राणा प्रताप जी का हुआ था, ये उसी समय का अवतरण है। अब इसका संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित हल्दी घाटी शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। प्रसंग आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने राणा प्रताप द्वारा मुगल सेना के छक्के छुड़ाने का वर्णन किया है। ये आपका प्रसंग में आएगा कि उस समय युद्ध में राणा प्रताप की जो वीरता थे उसका प्रदर्शन किया गया है। उसी की आपको व्याख्या यहाँ लिखनी। व्याख्या है, कवि श्री श्याम नारायण पांडे राणा प्रताप के युद्ध कौशल के बारे में कहते हैं कि राणा प्रताप युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए कहीं भी ठहरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह युद्ध भूमि में जैसे जैसे आगे बढ़ते थे वैसे वैसे उनका और भी युद्ध का उत्साह बढ़ता जाता था। राणा प्रताप कहते थे कि युद्ध भूमि में मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला, जो मुगल सेना थी उनका जो नेतृत्व करने वाले थे उनके बारे में मान सिंह थे, उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनका यह विश्वास था कि मुगल सेना के जो सेनापति मान सिंह है वह उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अर्थात युद्ध भूमि में राणा का मुकाबला करना मान सिंह के बस की बात नहीं है और उसके हाथों राणा का शरीर रक्त रंजित हो यह कदापि नहीं हो सकता। राणा यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि युद्ध में विजय उसकी ही होगी, यह पूर्ण निश्चित है। उसके जीते जी मुगल सेना अभिमान प्रकट करे यह कदापि नहीं हो सकता है। यह राणा प्रताप का विचार था, उनकी यह सोच थी, क्योंकि वह एक वीर पुरुष थे, उन्होंने मुगल सेना को परास्त किया था। इसका आपका काव्य सौंदर्य आएगा।
काव्य सौंदर्य आप हेडिंग डालिए। उसके बाद लिखिए भाषा है खड़ी बोली, शैली है ओजपूर्ण, रस है वीर, अलंकार है अनुप्रास, श्लेष और पूर्णोक्ति प्रकाश। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हिंदी सेकंड का जो चैप्टर की जो व्याख्याएं हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इसके बाद मैं अपना अगला वीडियो जो लेकर के आऊंगी उसमें हिंदी काव्य की जीवनी होंगी, जो लेखक है उनकी जीवनियों का लेकर के आऊंगी। तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आप तक मेरा नया वीडियो एक नए आपके जीवनी के साथ सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।